Welcome back in this chapter 3 and adjective I have already explained. Okay, and you have already done this exercise also. So next, now we will discuss about the comparison of adjective. स्टूडेंट्स एडजेक्टिव में जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे उसमें फर्स्ट होता है जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया है एडजेक्टिव में, जैसे फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उसको आपने पढ़ा होगा ना, जैसे पॉजिटिव में अगर हम लिखते हैं गुड तो कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो आपके बुक में थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़्यादा करके दिया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव तो हम लिखते हैं, लेकिन अब जैसे जब हम नॉर्मली किसी एडजेक्टिव मीन्स क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो अगर हमको कंपैरिजन करना है तो कभी भी हम टू पर्सन को लेंगे तभी तो कंपैरिजन करेंगे। एडजेक्टिव वो भी होता है, वो भी डिस्क्राइब ही करते हैं, बट टू लोगों से, मतलब दो लोगों की तुलना करके किसी नाउन को डिस्क्राइब करना। जैसे चंदू इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ठीक है, चंदू इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ठीक है, ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव में जैसे एक ही किसी एक पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना, लेकिन जब कंपैरेटिव आता है तो दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे चंदू इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय हो गया, तो कुणाल इज स्ट्रॉन्गर देन चंदू। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो लोगों का, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, चंदू भी नाउन है और कुणाल भी नाउन है, तो दो नाउन की क्वालिटी को जब हम बताने लगते हैं तो उसमें कंपैरिजन करना पड़ता है, तब उसकी हम क्वालिटी को बताते हैं। तो कभी भी जब कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे ER लगा देते हैं। मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स में ER लगा के चेंज करते हैं। तो कुणाल इज स्ट्रॉन्गर, यानी स्ट्रॉन्ग का क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर देन चंदू। आसिफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे आसिफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी सुपरलेटिव में जो होता है हम एक ही नाउन को जो है सबसे बेस्ट बताते हैं, यानी उससे ज़्यादा, मतलब उससे बेस्ट कोई नहीं। तो यहाँ पे जैसे आसिफ इज स्ट्रॉन्गेस्ट, जब ये सुपरलेटिव में हो जाता है। सुपरलेटिव में जब हम बताते हैं या सुपरलेटिव में कोई भी किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे हम EST जोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट में EST ऐड हो जाता है। तो आसिफ इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, यानी स्ट्रॉन्गर का स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, तो ये सुपरलेटिव हो गया। तो यहाँ से we see that the words strong, stronger and strongest are adjectives that describe the same quality. When we compare two or more nouns, the adjectives change in form. जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी एडजेक्टिव का एक से ज़्यादा से, तो वहाँ पे फॉर्म क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी एडजेक्टिव का जो फॉर्म हो जाता है वो चेंज हो जाता है। द 3 फॉर्म आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और जो 3 फॉर्म होते हैं, यानी फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, द पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जो कि आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नोट्स में पॉइंट में देखेंगे, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द मोस्ट एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स ER एंड EST respectively. However, there are adjectives that form their comparatives in irregular ways. सफिक्स और प्रीफिक्स तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा ना, इसकी पहले में। सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स में जो होता है हम लास्ट में जो जोड़ते हैं, जैसे आपने प्रत्यय और उपसर्ग जो हिंदी में आप पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ पे सफिक्स ही करते हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला जो हम करते हैं ना, लास्ट में ऐड करते हैं, फर्स्ट में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। जब डिग्री हम चेंज करते हैं तो लास्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। द पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म, द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। इट डिस्क्राइब्स ओनली द क्वालिटी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज एंड देयर इज नो कंपैरिजन इन्वॉल्व। यानी जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें वो सिंपली हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, जैसे द स्मार्ट चाइल्ड, द एग्री
फादर, यानी चाइल्ड कैसा है तो स्मार्ट है और फादर कैसे हैं तो एग्री हैं। तो ये दोनों नाउन है और दोनों लोग की क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे। ये पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरिजन हम कभी भी दो लोगों का ही करेंगे, एक का तो कर नहीं सकते। तो व्हेन टू पीपल और थिंग आर कंपेयर्ड द कंपैरेटिव फॉर्म इज यूज्ड, यानी जब हम दो पीपल का, किसी भी दो पीपल का जब हम कंपैरिजन करेंगे तब वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है और कंपैरेटिव डिग्री में हमको उस एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। जैसे डॉग्स आर सपोज टू बी स्मार्टर देन मेनी अदर एनिमल्स। अब डॉग का कंपैरिजन किया जा रहा है, डॉग्स का कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो अदर एनिमल के मुकाबले जो है ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ना, दो लोगों में कंपैरिजन किया गया, दो नाउन में। विच ऑफ दिस पेन इज बेटर, है ना, विच ऑफ दिस पेन इज बेटर। अब देखो पेन यानी एक पेन के बारे में नहीं कहा जा रहा, जैसे मान लो कई पेन रख दिए गए, ठीक है, कई कंपनियों के पेन आते हैं, वहाँ पे सारे कंपनियों के पेन में से सबसे बेटर कौन है, तो ये भी आपका कंपैरेटिव में ही आएगा। कैन आई हैव अ बिगर प्लेट, ठीक है, क्या मैं बिगर प्लेट ले सकता हूँ। तो बिगर प्लेट यानी हो सकता है कई प्लेटें वहाँ रखी हो, स्मॉल प्लेटेस भी हो, मीडियम प्लेट भी हो, बिग प्लेट भी हो, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे भी ये बिगर का यूज़ हुआ है, यानी ER लगा है, तो इससे आप पहचानेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं सुपरलेटिव क्या होता है। सुपरलेटिव व्हेन वी कंपेयर्ड मोर देन द टू पीपल और थिंग वी यूज्ड द सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव मीन्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर्ड मोर देन टू पीपल, जब हम दो से ज़्यादा पीपल का कंपेयर करते हैं, यानी सिर्फ दो से ज़्यादा पीपल का कंपेयर करके उसी को बेस्ट बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि क्लास में तो बहुत गर्ल्स है, लेकिन जैसे अगर किसी एक को हम कह दें आदर्श इज़ द बेस्ट बॉय, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, हम दो से ज़्यादा कंपेयर करें, यानी उसमें सबसे ज़्यादा में से किसी एक को हम बेस्ट बता रहे हैं, तो वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री। वहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज होता था। सुपरलेटिव मीन्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्वालिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी सुपरलेटिव मीन्स होता है कि एकदम उसका हाईएस्ट क्वालिटी हम बताते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे चारू इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी क्लास में बहुत गर्ल्स है लेकिन उसमें सबसे टालेस्ट कौन है, चारू है। ठीक है, तो चारू इज द टालेस्ट गर्ल, तो यानी किसी एक को ही यहाँ पे सबसे बेस्ट बताया जा रहा है, यानी एक से अधिक लोगों से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, एक से अधिक लोगों से कंपेयर किया जा रहा है। तो चारू इज द टॉलेस्ट बॉय, यानी EST लगा, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये सुपरलेटिव है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट, यानी बहुत सारे गिफ्ट हैं, हो सकता है हमारा जैसे आपका बर्थडे आता है बहुत सारे गिफ्ट मिलते होंगे, तो उसमें से सारे गिफ्ट में से दिस इज द बेस्ट गिफ्ट, यही एक बेस्ट गिफ्ट है, तो ये भी आपका सुपरलेटिव हो गया। कैन यू शो मी योर बिगेस्ट रूम, यानी बहुत सारे रूम है लेकिन क्या तुम अपने एक सबसे बड़े रूम को शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी के बेस पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आप लर्न करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू एंड इट कैन हेल्प यू फॉर सॉल्व द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज सोल्व करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये सारे जो है आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, और इसके बेस पे हम यहाँ पे जो है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारे आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने यहाँ तक आपको लर्न करना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इरेगुलर कंपैरिजन बताऊंगी कि इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको पहले लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको समझाती हूँ। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सॉरी